जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी के ऊपर पहले ही कई मामले चल रहे हैं। 28-30 मामलों पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कई बार तो नौबत ये भी आई है कि उन्हें सरेंडर तक करना पड़ रहा है। कोर्ट में आकर अपनी आखिरी तारीख पर वो आकर वहां बयान दर्ज करवा रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी की एक बड़ी चोरी पकड़ी गई है और ये चोरी उन्होंने कहीं बाहर नहीं की, अपनी ही पार्टी के अंदर की है। कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के खजाने से, कांग्रेस की फंडिंग से राहुल गांधी ने अपनी लंबी चौड़ी विदेश यात्राएं की हैं। अब इसके ऊपर विदेश यात्राओं के आरोप, विदेश यात्राओं में किनसे मिलते हैं, इसके आरोप तो राहुल गांधी पर पहले भी लगते रहे हैं। लेकिन पैसा कितना उड़ाया गया, पैसा कितना खर्च हुआ, ये अब सामने आया है। बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने पिछले 22 सालों में 54 विदेश यात्राएं की हैं। अब इस हिसाब से एक साल में 2 से 3 विदेश यात्राएं उन्होंने की हैं और इन यात्राओं में राहुल गांधी ने 60 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 2013-14 से 2025-26 तक 60 करोड़ खर्च हुए हैं, लेकिन उनकी जो आमदनी है इस बीच वो 11 करोड़ रुपए है। अब ये तो आमदनी अठन्नी और खर्चा तो आप समझ लीजिए 5-10 रुपया हो गया है। तो इतनी आमदनी में ये इतनी विदेश यात्राएं कैसे कर पा रहे हैं, कहां से पैसा आ रहा है? अब बीजेपी का तो आरोप है, क्या ये काला धन है, क्या इसके लिए विदेशी फंडिंग हो रही है, आखिर चल क्या रहा है? लेकिन इसमें एक और बात है और वो ये है कि राहुल गांधी की ये फंडिंग, जिसमें वो अपनी प्रोफेशनल यात्राएं और निजी यात्राएं दोनों ही कर लेते हैं और वो होती है कांग्रेस के फंड से। आप इस पैटर्न को समझिए, राहुल गांधी कहां जाते हैं, कैसे कैसे जाते हैं और होता क्या है वहां पर। जैसे कि बीजेपी ने बताया कि दक्षिण पूर्वी देशों में, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में इन्होंने 4.5 करोड़ रुपए खर्च किया। अब इसमें कौन से आते हैं? थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। राहुल गांधी अक्सर यहाँ जाते हैं। वियतनाम भी, वियतनाम तो वो कई बार जाते हैं, वियतनाम से वो यूएई वगैरह दूसरे देश भी जाते हैं। अब इनके दौरे किस तरह के होते हैं? एक कुछ दिन सार्वजनिक, कुछ दिन निजी। बताया जाता है राहुल गांधी यहाँ जा रहे हैं, यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड में जाकर वो बोलेंगे, इसके लिए जा रहे हैं। और राहुल गांधी 2 दिन 3 दिन के लिए जा रहे, बताया ये जाता है। लेकिन राहुल गांधी 10 दिन तक गायब रहते हैं। चाहे मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद जब वो वियतनाम पहुंचे थे, वहां से वो किसी और देश भी गए थे और कहीं बीच में ही इटली भी चले जाते हैं। डायरेक्ट इटली जाएंगे तो थोड़ा सा विवाद हो जाता है, हालांकि उनके रिश्तेदार, उनके नाना नानी वही रहते हैं, असली घर जैसा तो उन्हें वही महसूस होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा विवाद हो जाता है, तो इसलिए इधर उधर से होते हुए इटली पहुंचते हैं। तो इन्होंने 2-4 दिन की ट्रिप 10-12 दिन की बना ली। इसी तरह से कभी ये जर्मनी गए तो वहां गायब हो गए, लंदन गए, वहां 2-4 दिन दिखे, उसके बाद गायब हो गए, पता चल रहा है कि 10 दिन बाद आ रहे हैं। मलेशिया में भी यही हुआ। कभी भी जिस टाइम पर वापसी बताई है आते ही नहीं है, बल्कि ऐसा किया जाता है कि राहुल गांधी की कुछ वीडियो क्लिप्स पहले से ही बना ली जाती हैं। स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, आईटी में बात कर रहे हैं और उन्हें बीच बीच में डाल दिया जाता है सोशल मीडिया पर, जिससे कि लगे अरे राहुल गांधी तो यही है, फला से मिलकर आए हैं। लेकिन राहुल गांधी यहाँ नहीं होते हैं। ये भ्रम फैलाया जाता है ताकि जो निजी यात्रा वो कर रहे हैं वो चर्चा में ना आए। अभी निजी यात्राएं क्या होती है? कई बार तो तस्वीरें आती हैं कि फला लड़की के साथ खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे, फिर उसे घर छोड़कर आ रहे थे, फला लोगों के साथ बैठे हुए थे। ये सब निजी तस्वीरें बीच बीच में निकल कर आती हैं। कहीं पार्टी में है, बगल में महिला है, वो भी शराब पी रही है, ये भी खड़े हुए हैं। फिर इसके अलावा इनके कुछ जॉर्ज सोरोस वाले दोस्तों के साथ भी इनकी तस्वीरें आ जाती हैं। तो ये सब जो इनकी निजी यात्राएं होती हैं, ये सार्वजनिक यात्रा में मिक्स होती है। इसका खर्चा कहाँ से आ रहा है? अब ये यहाँ से चलते कैसे हैं? यहाँ से आता है जी, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस है, उसने राहुल गांधी के लिए एक कुछ प्रोग्राम तय किए हैं और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है सैम पित्रोदा, इनके सैम अंकल, जो भारत को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ बुरी बात कहते रहते हैं। तो सैम अंकल वहां से बुकिंग करते हैं कुछ प्रोग्राम्स की, यहाँ से प्लान बनता है, कांग्रेस जो है पैसा जारी करती है क्योंकि कांग्रेस के आला कमान है और दिखाते हैं कि कांग्रेस के ही काम से जा रहे हैं, तो वहां पर खर्चा कांग्रेस ही करेगी, रहने का, जाने का, चलने का, खाने का, पीने का, सब खर्चा कांग्रेस। लेकिन जब आप निजी यात्रा कर रहे हैं, जब आप फला महिला को डिनर पर ले जा रहे हैं, उन महिला को उनके घर तक छोड़कर आ रहे हैं,
तो वो कांग्रेस का कार्यक्रम है क्या? जब आप कुछ ऐसे लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं जो आप सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस भी नहीं बता सकते हैं, वो किसका कार्यक्रम है? जब आप कहीं पब में गए हुए हैं, जब आप कहीं मलेशिया में स्कूटी चला रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, सड़क किनारे हाफ पैंट में घूम रहे हैं, क्या वो कांग्रेस का काम है? ये तो आपकी छुट्टियां हैं। तो आपको छुट्टियां मनानी है तो आप डायरेक्ट छुट्टी मनाने जाइए, इसमें भी कोई बात नहीं है भाई, व्यक्ति आराम लेता है। और राहुल गांधी भारत में घूमना उनके लिए मुश्किल है क्योंकि सेलिब्रिटी हैं, बड़े नेता हैं, तो वो भारत में हर जगह नहीं जा सकते, सार्वजनिक तौर पर सड़कों में नहीं घूम सकते हैं। और हर किसी व्यक्ति की तरह उनको भी चाहिए कि भाई मैं फ्री होकर थोड़ा घूमूं। लेकिन आप सच बताइए कि भाई मैं जा रहा हूँ, निजी ट्रिप है, मैं आराम करने घूमने जा रहा हूँ। अभी राजद से वो भी तो गए थे, तेजस्वी यादव, चुनाव हुआ, अब हार की फ्रस्ट्रेशन थी, परिवार संग निकल गए वो भी विदेश घूमने। लेकिन वो ये बोलकर नहीं गए कि मैं राजद के कार्यक्रम में जा रहा हूँ, मुझे फलाना यूनिवर्सिटी में बोलना है, मुझे इस कैफे में जाना है, वहां पर ये देखना है, फैक्ट्री देखनी है, ये सब नहीं बोलते हैं। वो गए अपना घूमने के लिए, अपना आराम करने के लिए। लेकिन ये क्या करते हैं, आड़ देते हैं कांग्रेस के कार्यक्रम की और काम करते हैं अपना अपना निजी अपना काम करते हैं और पैसा लगता है कांग्रेस का। तो यही है इनकी कांग्रेस के फंड से चोरी, जो लाग लपेट करके गांधी परिवार का खर्चा उठाया जा रहा है। यहां तक कि प्रियंका वाड्रा का आप एक उदाहरण देखिए, चुनाव के समय प्रियंका वाड्रा को केरल जाना था, अब उसके लिए निजी प्लेन, चार्टर्ड प्लेन बुक किया गया, कांग्रेस के पैसों से हुआ। लेकिन वो प्लेन डायरेक्ट केरल नहीं गया, वो गया जयपुर, क्योंकि जयपुर में इनके जो सुपुत्र हैं रेहान वाड्रा, इनके एक दोस्त है या इनकी कोई सहेली है, उनके परिवार में शादी थी और बिजनेसमैन भी है उनके परिवार वाले और इनके परिवार से संबंध भी है। तो ये वहां पर उतरी बकायदा जयपुर में, फिर वो शादी में गई, उसके बाद उसी प्लेन में ये गई केरल। तो वो तो निजी कार्यक्रम था, उसका फ्यूल, जो प्लेन का फ्यूल था, जो उसने रूट बदला, वो कहां से आया? जो उसके घंटे बढ़ गए, उसका पैसा कहां से आया? कांग्रेस के फंड से आया, वरना तो अपनी जेब से लगाना पड़ता। ऐसे कई मामले हैं जिसमें ये लोग अपने निजी काम भी कर लेते हैं कांग्रेस के फंड में, और यही इनकी विदेश यात्राओं में है। राहुल गांधी को विदेश, आपने कभी देखा है कि राहुल गांधी सिर्फ ये बोलकर गए हो कि भाई मेरा निजी काम है, मैं आराम करने जा रहा हूँ, छुट्टी मनाने जा रहा हूँ? नहीं, वो फला फला कार्यक्रम बोलकर जाते हैं और फिर उसी में छुट्टी भी मना लेते हैं। लेकिन अब इस पर जो है बीजेपी ने एक्शन लिया, इनको, इनकी जो हकीकत है वो सबके सामने आनी जरूरी है, और एक राजनेता के लिए बड़ी बात होती है। देखो, उनको कोर्ट कचहरी से तो इनको कम डर लगता है, क्योंकि बड़े बड़े वकील बैठा रखे हैं और वो तारीख पर तारीख दिलवाते हैं। एंड समय में, आखिरी समय में कभी कभी जो है दस्तावेज भी गायब हो जाते हैं, सबूत बदल जाते हैं। ऐसा एक मामले में हुआ है, जो इन्होंने वीर सावरकर के बारे में कहा था, विदेश में उसकी कॉपी कोर्ट पहुंचनी थी कि ओरिजिनल कॉपी, लेकिन वो जिस बक्से में बंद थी उसमें से गायब हो गई। किसने गायब की, कहां से इंद लगी? अब फिर वो ओरिजिनल कॉपी मंगाई जा रही है, वरना तो ये फंसने वाले थे उसमें। तो कोर्ट में तो ये लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मामला लंबा खींच लेते हैं, सजा मिल जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे ले लेते हैं। लेकिन इनको राजनीतिक नुकसान जहां होता है वहां बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें आप कितनी भी सफाई दे, उसका असर कहां कहां तक होगा आप नहीं कह सकते। इसीलिए बीजेपी ने इन्हें राजनीतिक चोट पहुंचाई और पूरा हिसाब किताब दिया कि 11 करोड़ की कमाई। आप तो अपने इलेक्शन एफिडेविट में यही बताते हैं, इतना शेयर है मेरे पास, इतनी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके बाद आप 60 करोड़ का खर्चा कर कैसे लेते हैं? 60 नहीं तो कम से कम मान लीजिए आपका कुछ वहां पर खर्चा लगा होगा। ये 60 करोड़ आपका तो है नहीं, आपका निजी खर्चा कितना लगा ये भी आप नहीं बताते। 30 करोड़ भी लगे तो कहां से आए? आप हमेशा संपत्ति की जानकारी देते हैं, लेकिन खर्च की जानकारी तो नहीं मिलती है कि 11 करोड़ में से खर्च कितने कर रहे हैं, अपना एक पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये आपका निजी पैसा था विदेशी यात्राओं में, तो कहां से आया 11 करोड़ की कमाई में? आप एक साल में 2 से 3 बार विदेश जा रहे हैं। क्या आप अपनी सांसद निधि से जाते हैं? सांसद निधि जो आपको एलओपी के तौर पर मिलती है, उसमें आप शेयर में भी पैसा लगा लेते हैं, उसमें से आप बचत बढ़िया कर लेते हैं, उसमें आप विदेश भी इतना घुमाते, इतना कैसे घुमाते हैं भाई? आपके इतनी तो आप पुश्तैनी अपनी जायदाद भी नहीं दिखा रहे हैं कि भाई 100 करोड़ के मालिक है, 200 करोड़ के मालिक है, ऐसा भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं चल रहा है कोई। तो ये सवाल इसलिए उठते हैं, अब चाहे उसे काला पैसा इन्होंने कहीं से मिला हो या सोरोस के लोग इनकी फंडिंग करते हो कि भैया आओ भारत के खिलाफ प्लान बनाना है, आपके पैसे दे, आपके लिए सब चीजें हम यहाँ फिक्स कर देंगे, आइए यहाँ पर। तो क्या फॉरेन फंडिंग हो रही है? तो ये आरोप है बीजेपी का।
और इसमें सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस के जो फंड है, जो डोनेशन जाता है आम लोगों का या कहीं से भी बिजनेसमैन से भी जो डोनेशन आता है, क्या उस पैसे का इस्तेमाल जो राहुल गांधी जिसको नहीं कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए, क्या वो कर रहे हैं? अब कांग्रेस इसका जवाब दे। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सोचे कि राहुल गांधी को विदेशी दौरे, निजी दौरे, छुट्टियां मना रही है कांग्रेस के फंड से, छुट्टी मनाई जा रही है। अब इस पर कांग्रेस का कुल मिलाकर एक ही जवाब होता है कि नहीं, वो तो भाई पार्टी के काम से गए थे, सार्वजनिक काम से गए थे और उसका खर्च जो है वो तो कांग्रेस उठाएगी, तो राहुल गांधी किस लिए उठाएंगे? बात टेक्निकली तो ठीक है, लेकिन अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि 2 दिन तो कांग्रेस का काम होता है, बचे हुए 10 दिन जो है वो निजी काम होता है। तो यहाँ पर कांग्रेस क्यों इस निजी काम का खर्चा उठा रही है, सवाल ये बनता है। तो ये बैकडोर से खजाना खाली हो रहा है कांग्रेस का। तो राहुल गांधी की एक बड़ी पोल खुल गई यहाँ पर कि इतना खर्चा कैसे कर पा रहे हैं। जो कभी पीएम मोदी, जो कि प्रधानमंत्री, उनकी विदेशी दौरों पे सवाल उठाते थे, जिनका एक एक कार्यक्रम तय होता है, यहाँ जाएंगे फिर यहाँ वापस आएंगे, फिर ये करेंगे, एकदम टाइट शेड्यूल होता है विदेशों का। और वो भी किस लिए बनाए गए हैं ये दौरे, ताकि दूसरे देशों से संबंध बेहतर हो, हम अपने लिए कुछ अच्छा वहां से निकाल पाए। लेकिन राहुल गांधी क्या करने जाते हैं? आज भी इनके एक विदेशी दौरे से फायदा देश को होता दिखा नहीं। कांग्रेस को भी ऐसा फायदा नहीं दिख रहा है कि चुनाव ही जीत जाए, तो कर क्या रहे हैं? अब यही सवाल कांग्रेस के सामने भी है कि कांग्रेस के लोग देखें कि क्या कर रहे हैं और राहुल गांधी भी जनता को बताएं कि 11 करोड़ की कमाई में 60 करोड़ की विदेश यात्रा वो कैसे कर रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।